Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. So the name of the chapter is inverse trigonometric functions. तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे. So पहले at first we will know what are inverse trigonometric functions. यानी कि अब चैप्टर का नेम है inverse trigonometric functions. तो it's very important to know about what are inverse trigonometric functions. Okay? तो सबसे पहले at first we will know कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो लेट्स सी. लेट x इक्वल टू में cos बाई. ठीक है, अब हम cos को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू में बाई. तो यही है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये cos इनवर्स x. ठीक है, इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा. ये सारे क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब देखो हम क्या लेने वाले हैं फंक्शंस. ठीक है, और रेंज. देखो हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे. हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये सारे क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. बेसिक कंसेप्ट यानी कि जो हम लिखने वाले हैं कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होने वाली है. ठीक है, देखो फंक्शंस हमारे पास क्या क्या रहने वाले हैं. बाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स. सेकेंड है हमारा बाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स. थर्ड है बाई इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स एक्स. ठीक है, और फोर्थ है वाई इक्वल टू में सेक इनवर्स एक्स. ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास बाई इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स. एंड सिक्स है हमारे पास बाई इक्वल टू में कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है, ये सारे क्या दे रखे हैं हमारे पास फंक्शंस दे रखे हैं. ठीक है, रेंज का मतलब क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस. ठीक है, जो भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1 देन यू विल सी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अब देखो अगर हम साइन इनवर्स की रेंज देखें तो क्या होती है वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे. इसको इस प्रकार से लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. देखो अब देखो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है. साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90. ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π. ठीक है, 0 to π यानी 0 to 180 और 0 π भी इसमें क्या है इंक्लूड है. ठीक है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है. अब देखो बाई इक्वल्स टू में कॉसेक इनवर्स एक्स है तो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से π/2. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 0. ठीक है, इसमें 0 नहीं होता. ठीक है, 0 नहीं होता एक्सेप्ट 0. अब सेक इनवर्स की क्या है, सेक इनवर्स की है 0 to π. ठीक है, बट इसके अंदर एक्सेप्ट π/2. ठीक है, इसके अंदर π/2 नहीं होता. अब tan इनवर्स x की ये ओपन है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2. ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर -90 और 90 नहीं है. ठीक है, 90 और -90 बिलोंग नहीं करेगा. इसके बीच के जितने भी नंबर है वही बिलोंग करेंगे. ठीक है, अब देखो बाई इक्वल टू में कॉट इनवर्स एक्स. तो कॉट इनवर्स एक्स की होती है 0 to π, वो भी ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट का मतलब कि 0 और π इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 0 से लेके π तक सभी इंक्लूड है. ठीक है, तो ये हमने पढ़े इसकी फंक्शंस की रेंज. ठीक है, अब आप देखो इसका कहाँ यूज होने वाला है एक्सरसाइज 2.1 में. इसके बिना अगर आपको रेंज नहीं याद है तो आप 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सरसाइज 2.1. लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 2.1. सो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि गाइस हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, मैंने उसका एक सम यहाँ पे ले रखा है एंड बाकी हम बाद में सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले इसको देखते हैं. इस पर हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. इसको हम लेट करेंगे. लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में बाई. ठीक है, इसको हम बाई के इक्वल में कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अभी हो जाएगा -1/2 और हम साइन इनवर्स को इक्वल से इधर ले जाते हैं. ठीक है, तो ये इनवर्स का है, इनवर्स रिमूव हो जाएगा एंड ये हो जाएगा साइन.
अब देखो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है। क्या लिखेंगे π/6। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे साइन और ये जो माइनस का है वो अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये जो साइन है ना, साइन को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन माइनस π/6 इक्वल टू में बाई, ठीक है। अब देखो रेंज ऑफ साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स, ठीक है। क्या होती है साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस π/2 माइनस π/2, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि माइनस π/2 और π/2 भी इसमें इंक्लूडेड है। अब ये हमारे पास क्या है माइनस π/6, ठीक है। तो ये माइनस π/6 का मतलब हो जाएगा -30, ठीक है। तो इसी में आ रहा है ये, ठीक है, इस इंटरवल में आ रहा है, ओके। इसीलिए हम साइन से साइन वर्स को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास बाई इक्वल टू में आ जाएगा माइनस π/6। और बाई का हमने लेट क्या कर रखा है, बाई को हमने लेट कर रखा है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में माइनस π/6, ठीक है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है ना, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज माइनस π/6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब हमें यही कहना है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सी, देखो लेट बाई इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अभी जो कॉस इनवर्स है वो इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा कॉस बाई इक्वल टू में √3/2। अब कॉस में √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है 30 की, ठीक है। किसकी होती है, कॉस 30 इक्वल टू √3/2 होता है। तो इसको 30 को हम क्या लिखेंगे π/6, ठीक है, π/6 लिख देंगे। अब ये वाला जो कॉस है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। कॉस इधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा कॉस π/6। अब देखो जो रेंज होती है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्या कॉस की रेंज क्या होती है, देखो रेंज फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π क्लोज ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था ना कि इसका क्या यूज है एक्सरसाइज 2.1 में। अगर आपको ये लान नहीं है तो एक्सरसाइज 2.1 नहीं सॉल्व कर सकते। तो कॉस इनवर्स की रेंज ये होती है 0 to π, ठीक है। क्या होती है 0 to π, ब्रैकेट क्लोज है तो यानी कि क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि 0 to π, इसमें 0 और π भी इंक्लूडेड है। तो ये क्या है π/6 का मतलब 30, तो 30 तो इसके बीच में आ रहा है ना, 30 बीच में आ रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड बाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा π/6, ठीक है। सो बाई इक्वल टू में π/6, बाई की वैल्यू हमने कंसीडर करी है कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू में π/6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक इनवर्स 2 की। लेट्स सी आंसर थर्ड, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू में बाई, इसको हम बाई कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो इनवर्स है ना कॉसेक इनवर्स, इसको हम इक्वल से इधर ले जाएंगे। तो जब इक्वल से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉसेक बाई, इनवर्स रिमूव हो जाएगा। अब 2 क्या कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, ठीक है। किसकी होती है कॉसेक 30 की। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक π/6 इक्वल्स टू में कॉसेक बाई। अब देखो हम ये जो कॉसेक है ना ये वाला इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, ठीक है, इक्वल्स टू में बाई। अब देखो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हम तभी कैंसिल कर सकते हैं, पहले इसकी रेंज देखते हैं, ठीक है।
रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? देखो कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है हमारे पास -π/2 लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। माई क्या होती है -π/2 और क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है बट एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या है π/6 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इस इंटरवल में आ रहा है ना π/6, ठीक है। π/6 इन दोनों के इंटरवल में आ रहा है, इसीलिए कॉसेक से कॉसेक इनवर्स फिनिश एंड हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर बाई इक्वल्स टू में π/6, ठीक है। और बाई की वैल्यू हमने कंसीडर कर रखी है कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा π/6, ठीक है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स यहाँ पे लिख देना कॉसेक इनवर्स और हमें दे रखा है 2, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6, ठीक है। π/6 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ये वाला 4th वाला tan इनवर्स -√3। सो देखेंगे 4th वाला क्वेश्चन tan इनवर्स -√3, ठीक है। लेट्स सी, इसे भी हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स √3 -√3, ठीक है। अब ये जो tan इनवर्स है वो इधर आ जाएगा tan, ठीक है। इनवर्स रिमूव हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू में -√3, ठीक है। और √3 वैल्यू किस में होती है tan में, तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 इक्वल्स टू में √3 होता है। तो tan 6 इसको हम क्या लिखेंगे, tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है। क्या लिखेंगे π/3 माइनस आगे आ जाएगा tan y, ठीक है। अब देखो वही बात है, tan -θ क्या होता है -tan θ, तो हम -tan θ को लिख सकते हैं tan -θ, तो ये हो जाएगा tan -π/3, ओके। और tan y चल रहा है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, tan यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/3। अब देखो अब हम रेंज चेक करते हैं, रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है, रेंज ऑफ tan इनवर्स इसकी रेंज होती है tan इनवर्स की -π/2 लेकिन ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो -π/2 यानी -90 से 90 के बीच के, ठीक है। लेकिन इन ये दोनों इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। -90 और 90 नहीं आ रहा। अब देखो ये क्या है -π/3 यानी कि गाइस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तभी करेंगे जब जो 60 है आ रहा है इन दोनों के बीच में, इस इंटरवल में 60 तो आ रहा है ना -60, ओके। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू में -π/3, y की वैल्यू में पता है क्या है, हमने कंसीडर कर रखी है, क्या है tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -π/3। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। सिंपल, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।